कौसल्या सुनैनन संवाद श्री सीता जी का शील। एहि सुख जोग न लोग सब कही कहाँ अस भागु। सहज सुभाए समाज दुई राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, वचन स प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी को भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु आए, जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उसमें मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेहु सकल दुहि ओरा, द्रवि देख सुनिकुलिस कठोरा। पुलक सथिल तन बारि विलोचन, मई नख लिखित लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शीलो प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक व प्रेम के अश्रु हैं। सब अपने पैरों से नखों से जमीन कुदेरने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जन करना बहुवेश विसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेनु फोर पबिपटा की। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानव स्वयं करना ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही और दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखियो गर्ल, सब करतूति कराल। जैते काक आलोक बक, मानस कृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पाले हरि बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोले विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वजय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश रजाई शीश सभी के, उत्पत्ति तिथि लय विषय अमीके। देवी मोह बस उचे वादी, विधि प्रपंच उस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। यह सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जियब मरब उर आने, सोचियो सखी लखिन जिहित हानि। सिय मातु कह सत्य सुभाने, सकृति अवधि अवधपति रानी।
महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखनऊ राम सिय जाहू बन, बल परिणाम न पहुँचू, गह बरी हिय कहे कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरि बारी, राम सपत मैं कीन न काऊ, सो करि कहो सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्रों और चारों बहुओं गंगा जी का जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सुगंध नहीं की और आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाइप भक्ति भरोस भलाई, कहत साधु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकाती है। सीप में कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहियो महीपा, कसे कनकु मनि बार खिर पाए, पुरुष परखे समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार यही मुझे कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर ही रतन पारखी जोहारी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनच्युत आज कहब असमोरा, शोक सने सयानप मुथोरा, सुनि सरसरी सम पावनी बानी, भय सने विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और सुने में सियानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह वश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनो देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभ ही तुम्हारे सखी उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान और भंडार श्री जनक जी के प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी रायसन अवसर पाई, अपनी भांति कह समझाई, राखियो लखन भरत गवनी बन, जो यह मत माने महिमन। हे रानी, मौका पाकर अब राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लीजिए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन को ठीक जच जाए तो बल जतन कर सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति को विचार करके ऐसा यत्न करे कि भरत का आध्यात्मिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लखी सुभाए सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन कर्ण रस सहानी, न परसून झरि धन्य धन धूनी, शीतल सने सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां कर्ण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुण्य पुष्प वर्षा की जड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए।
सबुर निवास बथिक सखी रहे तब धरि धीर सुमित्रा कहे देवी दंड जुग जामन बीती राम मात सुनी उठी प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तंभ हो गया यह। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। 2 हाथ बेगी पाओ धरियो थली कह सने सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम से श्रद्धाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुनि वचन विनीता, जनक प्रिय गह पाए पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचू आदर ही, अनगनी धूप गिरी सिर निधर ही। सेवक राव करम बन पानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पवित्र तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो करम मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिनकर सोहे। राम जाय बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करियो राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसई अपने अपने थल। यह सब जग बालिक कही राखा, देखी न होई मुदा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। सब यह याज्ञवल्क्य जी मुनि ने अपने ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कई पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सीता मातु, तब चली सुहास उपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनय करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिले विदेही, जो जय जोग भांत तेहि। तापस वेश जानकी देखी, बासुभ विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी ने को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से उत्पन्न व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आए सुपाई, चले थली सिय देखी आए। लीन लाई और जनक जानकी, पाहो निपावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों से पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ओरो मंग्यो बुद्धि अनुरागो, भय भूप मनु मनु उपयागु। सिय सने बटु बाड़त जोधा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र में अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान शोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लयो बाल अवलंबनु। मोहि मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की।
जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम जी रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तु ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मगन हो नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल सखी संभारी, धरनी सुता धीरज धर्यो समय सुधर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी जैसी विकल हो गई कि उसने अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परतोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजो धवल जुग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी की विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल जस से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी कीर्ति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल जीन बडेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति निरूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा ही तीर्थ बनाया है, पर तेरी यह कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबाने, सिय सकुच महे मनु समानी। पुनि पितु मातु दीन और लाई, सीख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्वयं स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो स्वच्छा के समा गई। पिता माता ने उसे फिर हृदय में लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहती ना सिए सच्ची मन माही, यहाँ बसन रजनी बल नाही। लखी रुख रानी जनायो राव, हृदय सराहत शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु सच्चा रही है कि रात में सासों की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे।